सबसे पहली बात कि इल्म हासिल करने का तरीका क्या है। मुझे लगता है इल्म हासिल करने का जो तरीका है वो साइंटिफिक मेथड है। पुराने ज़माने में क्या होता था, साइंटिफिक मेथड जो था वो इस तरीके का नहीं था जो जिस तरीके से आज हमारे पास है। हमारे पास चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं और बहुत सारी फंडिंग होती है और क्वेश्चन किया जाता है। आज की सोसाइटी में क्रिटिकल माइंड वाले लोग हैं आजकल की सोसाइटी में। वो किसी भी चीज़ को अगर रीज़न में नहीं आएगी वो चीज़, लॉजिकल नहीं होगी, साइंटिफिक मेथड में नहीं आएगी तो डिनाई कर देंगे, इनकार कर देंगे। तो पुराने ज़माने में ये सहूलियत नहीं थी। अगर कोई किसी के देवता को गलत कहता तो उसे मार दिया जाता था, या कोई कहता कि मैं जो सिस्टम लेके आया हूँ ये क्रिटिकल है, ये लॉजिकल है, ये पहले से बेहतर है, तो ऐसे लोगों को टॉर्चर किया जाता था। एक मिसाल है वो है सोक्रेटिस की। उसने अपनी सोसाइटी पे सवाल किया कि जो आप मानते हो वो गलत है, या जो आप कर रहे हो ये एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रूव अगर आप करेंगे लॉजिकली रैशनली तो ठीक है, और अगर आप लॉजिकल रैशनल नहीं हो तो फिर ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। फिर वो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपके लिए मुबारक हो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली हम जब भी जो चीज़ें मानते हैं वो 2+2=4 की तरह, या जो मेथड है हमारे पास उसके तहत प्रूव होना ज़रूरी है। अगर उस तरीके से अगर वो प्रूव होगा तो चीज़ें मानने में आसानी भी होगी और इंसान मान लेगा। जैसे ग्रेविटी है, कोई माने या ना माने, लेकिन ग्रेविटी को जिस तरीके से प्रूव किया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, तो वो वर्क कर रही है और वो जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं और उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में प्रॉब्लम यह है कि हम पुराने ख़यालात के लोग हैं, पुरानी चीज़ों में रहते हैं, सड़े गले हुए लोग हैं हमें ग़ुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। कभी हम ब्रिटिश के ग़ुलाम थे, कभी हम मुग़लों के ग़ुलाम थे, आज हम वेस्ट के ग़ुलाम हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम में वो स्केप्टिसिज्म, हम में वो क्वेश्चन करने का वो दिमाग वो डेवलप ही नहीं हुआ है बचपन से। अगर कोई थ्योरी है, अगर कोई चीज़ें हैं, हमारा डॉगमेटिक बिलीफ है, और अगर कोई कहे कि आपका बिलीफ गलत है, मेरा बिलीफ सही है, तो हम वहाँ पे मार धाड़ पे आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, हमें बुरा लगता है और हर्ट होता है। बेहतर ये है अगर चार लोग आपस में बात कर रहे हों और किसी के पास एविडेंस हो किसी चीज़ का, उसी को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई आके कुछ भी कहे, हमारे पूर्वज जो आए, हमारे बाप दादा या पुराने ज़माने के लोग, हज़ारों तरह की फ़िलासफ़ी, हज़ारों तरह के खुदा, हज़ारों रिलीजन है यहाँ पे। एक रिलीजन दूसरे को गलत कहता है, दूसरा रिलीजन पहले को गलत कहता है। एक इंसान दूसरे के ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश करता है, उस ट्रेडिशन के लोग इस ट्रेडिशन को गलत साबित करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। वो इसीलिए लगे हुए होते हैं क्योंकि हमने वक्त के साथ बदलना, हमने वक्त के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। अगर आज भी हम इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में हम अपने पुराने ख़यालात को लेके चलेंगे, कोई बीमारी आएगी, हम बोलेंगे ये बुरी आत्मा हमारे अंदर आ गई है, उसकी वजह से है, शैतान कर रहा है, या ये मेरे नसीब ही में था। तो ये नसीब का जो खेल है हमारे इंडिया में तो बहुत चलता है। अगर इंसान लाचार बेबस हो जाए तो इंसान मान लेता है कि मेरे नसीब ही में ये लिखा हुआ है, फिर उसकी जो वो इंक्वायरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मस्जिद, मंदिर या बाकी जगह पे रिलीजियस प्लेस जो भी हैं, वहाँ लोग ऐसे बोलते हैं, यू मटीरियलिस्टिक, गलत नज़रिए से देखते हैं। मटीरियलिस्टिक होना कोई गलत बात नहीं है, मटीरियलिस्टिक होना भी अपने में एक सही बात है। हम हैं मटीरियल, हम मटीरियल चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, एहसास होता है उन चीज़ों का हमारे नज़रिए में। तो एक कुएं वाली मेंढक की एक मिसाल है, वो शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक कुएं का जो मेंढक था, उस कुएं में एक बाहर का एक मेंढक आके गिरा और वो वहाँ पे तैरने लगा पानी में। तो अंदर का जो कुआं का जो मेंढक था, उसने इस कुएं में जो मेंढक आया था, इससे पूछा आप कहाँ से आए हो। इसने दूसरे मेंढक ने कहा मैं बाहर से आया हूँ और पानी आ रहा था, पानी में बहते हुए मैं यहाँ आ गया। तो कुएं वाले मेंढक ने उससे कहा आप जिस जगह रहते हो उस जगह का पानी कितना है, इतना ही है कि इससे बड़ा है। उसने कहा नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा है, मैं समंदर में रहता हूँ,
मैं वहाँ से आया हूँ। तो जो कुएं वाला मेंढक था उसने एक छलांग लगाई, कहा इतना ज़्यादा पानी हो सकता है वहाँ? इसने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा है। फिर उसने और एक छलांग लगाई, कहा इतना होगा वहाँ पानी? कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा है। वो आप ख्याल ही में नहीं ला सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जो कुएं वाला मेंढक था वो बोलने लगा, हंसने लगा, कहने लगा हमारे यहाँ मेरे बाप दादा, बहन भाई, रिश्तेदार, जितने भी मेंढक थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया हमसे कि ऐसा पानी भी है, समंदर भी है बाहर, एक बहुत वास्ट एक दुनिया है फैली हुई है। तो आप पहले बंदे हो आज आके हम मुझे ऐसा बोल रहे हो। मैंने भी पूरी ज़िंदगी अपने बाल सफ़ेद कर लिए लेकिन ये बात कभी नहीं सुनी। आप सीधे झूठे मेंढक हो, आप झूठ बोल रहे हो। वो कुएं का मेंढक हंसने लगा और वो कहने लगा मैं बता नहीं सकता कि वो कितना बड़ा एरिया में वो पानी है। तो ये हाल हमारे लोगों का है। जो पानी होता है, जो एक जगह होता है, वो सड़ जाता है, गल जाता है, उससे फिर बदबू आने लग जाती है और उससे फिर बीमारियां फैलती हैं। बहता हुआ पानी की मौज अलग है, बहते हुए पानी की ताज़गी अलग है, और उस बहते हुए पानी को देख के इंसान खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ अपने आप को बदलना, बदलाव इंसान का जो है ये नेचर है। और साइंटिफिक मेथड जो है इससे गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बिज़नेस करूं तो मैं पहले किसी बंदे से बिज़नेस अगर कर रहा हूं तो मैं देखूंगा उसका कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसके पास पैसा कैसा है, कितना है, वो ऑनेस्ट है या नहीं है, वो मेरे साथ बिज़नेस कर सकता है या नहीं कर सकता। यही क्रिटिकल वे, यही रीजनिंग, लॉजिक, एम्पिरिसिज्म, ये लेके अगर हम ज़िंदगी में चलें ना तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो होंगे वो हल हो जाएंगे। तो हम कभी खाना खाते हैं, हम खाना में देखते हैं कि खाना अच्छा है, साफ़ सुथरा है, अच्छे पानी से बना हुआ होता है या नहीं है। यहाँ तो हम लगाते हैं अपना लॉजिक और रीज़न। लेकिन जब हमारी चीज़ें आती हैं, पुराना समाज, पुराने लोग, उन्होंने ऐसा कहा है, फिर उसी रस्सी को लेके चलना, वो रस्सी टूट गई है, गल गई है, सड़ गई है, वो लोग ख़त्म हो चुके हैं, वो दौर आज नहीं है। और अगर हम पुरानी चीज़ों को लेके चलेंगे तो हमारा वो रुके हुए पानी जैसी हालत बनेगी और हम बदबू फेंकेंगे। और हो रहा वैसा ही है। हिंदुस्तान कभी ब्रिटिश का ग़ुलाम बना, कभी मुग़लों का ग़ुलाम बना, आज भी हम वेस्ट के ग़ुलाम हैं। वो दें तो हम बैठे हुए हैं, हम उनसे लेंगे। क्यों? क्योंकि ना हम अपने रिलीजन पे सवाल करते हैं, ना अपने पुराने ख़यालात पे सवाल करते हैं, ना हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उस इन्फॉर्मेशन पे हम सवाल खड़ा करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हम, क्रिटिकल माइंड नहीं है हमारा। स्केप्टिसिज्म हमारा होना कोई गलत बात नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना सही वे में, अगर वो प्रूव हो रही है, एविडेंसेस हैं, तब जाके मानना हमारा बनता है। अदरवाइज़ 100 मुँह 100 बातें। लोग हज़ार तरह की बातें करेंगे, हज़ारों रिलीजन हैं, हज़ारों सोसाइटी अलग अलग तरह की हमारे पास, चाइना की है, इंडिया की सिविलाइजेशन है, यहाँ वेस्ट है। तो हम देखते हैं वही लोग तरक्की की तरफ जाते हैं जो लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ मेरी ये बात मानो, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या लॉजिक है, क्यों माने, क्या वजह है इसकी, क्या दलील है इसकी, किस दलील की बेस पे आप बोल रहे हो। अगर मैं ये कहूँ ये मेरा सब्जेक्टिव है, मैंने ख्वाब में देखा, मेरे पास कोई बंदे आए और मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुँची, कौन सी मेटाफिज़िकल वर्ल्ड, कहाँ की इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे तक पहुँची है, मैं सब्जेक्टिव है मेरा, अगर मैं ऑब्जेक्टिवली अगर वो प्रूव करके दिखा सकता हूँ तो मानने की हर कोई मानेगा। लेकिन हमारे जो डॉगमेटिक बिलीफ है, हमारा जो सिस्टम और समाज है, समाज इतना इतनी बदबू फेंक रहा है, लेकिन हम उसी समाज को डिफेंड करते हैं, उसी समाज में हम रहते हैं और वही समाज हमें अच्छा लगता है। ये एक गंदी नाली का जो कीड़ा होता है वो गंदी नाली में ही मज़ा करता है। ऐसे ही वो लोग जो अपने ही उस डायमेंशन में अटके हुए होते हैं और सवाल खड़ा नहीं करते, क्रिटिकल नहीं होते हैं और मेथड वो नहीं है उनके पास, तो वो वैसे ही होते हैं, अपनी ही जगह मज़ा करना, एंजॉय करना, और बस यही रियलिटी है। बाकी दुनिया क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वेस्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँचा हुआ है, टेक्नोलॉजी कहाँ है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पहुँची हुई है, नेक्स्ट 10 ईयर में क्या होगा कोई पता नहीं है। बस जो मैंने माना है, जो मैंने सुना है वो ट्रुथ है। अगर वो ट्रुथ है तो उसे आप
उसे आप दलील के साथ पेश करो, और वो दलील पेश करते समय दुख नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा कोई बिलीफ होगा, कोई अटैक करे मेरे बिलीफ पे, तो मैं एकदम अग्रेसिव होना स्टार्ट होता हूँ, मैं झगड़ा करने पे आ जाता हूँ। मैं 10 अपने जैसे लोगों को, गुंडे लोगों को बुलाऊंगा, मेरे बिलीफ पे अटैक किया, आओ इस बंदे को हम क्या करें, तंग करें, इसको हम तकलीफ़ पहुंचाएं, या इसे हम इस समाज से बाहर निकालें। तो ये खेल आगे चलने वाला नहीं है। जब तक हम ऐसे डायमेंशन में अटके रहेंगे, तब तक हम ग़ुलामी अपने समाज की और हर जगह की ग़ुलामी हम करते रहेंगे, और हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ दुनिया पहुँच चुकी है और जहाँ जा रही है, जिस डायरेक्शन में। तो एक और मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। नेवला और सांप की एक मिसाल मैंने सुनी थी। नेवले जो थे, उन्होंने अपने नेवलों को बताया होता, सांप से नहीं मिलना, उससे बहस नहीं करना, उससे कोई डिबेट नहीं करना, वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे बाप दादों के दुश्मन थे, हमारे भी हैं, हमारा जो धर्म है उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमारी जो मज़हबी किताबें हैं उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, वक़्त पाने पे वो हमें मार डालते हैं। एक नेवला जो था वो भटकते हुए सांपों में चला गया, और उन सांपों ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उसकी फ्रेंडशिप हो गई सांपों से। तो वो जब वापस आया तो अपने नेवलों को कहा, जो लोग आप जो बोलते हो सांपों के बारे में, दुश्मन हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, वैसा तो नहीं है, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तो इनको लगा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। इन्होंने इस नेवले को पहले समझाया बुझाया, कहा कि ऐसा मत करो, फिर अपने बड़े नेवले के पास लेके गए। जब वहाँ भी इस नेवले ने कहा नहीं वो अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसे फिर डेथ की सज़ा मिली कि इसको मार डालो, ये इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये बिल्कुल ही भटक गया है, गुमराह हो चुका है, हमारे जो समाज है उससे बाहर हो गया है, इससे बायकाट करो, इसे मार डालो। तो ऐसा है हमारा समाज, ऐसे हैं हमारे लोग। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, रैशनैलिटी और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इंडक्शन डिडक्शन, ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक मेथड है, एक तरीका है किसी चीज़ तक पहुंचने का, किसी चीज़ को जानने का। और हम इसे ही गलत बोलते हैं, हम स्केप्टिक लोगों को गलत बोलते हैं, हम मटेरियलिस्टिक लोगों को गलत बोलते हैं। अगर मैं अपने आप में देखूँ ना, कितनी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग और कितनी मटेरियलिस्टिक वे में मैं जीता हूँ, तो 99.9% मेरा वही होगा और आपका भी वही होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी कि सवाल करना बुरी बात नहीं है, अपने ही उस थॉट में और अपने ही उस फैसले पे अटकना बुरी बात है। हाँ, दूसरी बात ये है, अनपढ़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन और गलत इल्म होना बहुत बुरी बात है, और वो जानलेवा साबित होती है। अगर मुझे गलत इल्म है, मैं भटकूंगा ही नहीं, मैं बोलूँगा मेरे पास इल्म है, नॉलेज है, मैं ये सही मानता हूँ और मैं उसी को मानता रहूँगा। लेकिन अनपढ़ जो होगा वो मान लेगा, लेकिन जिसके पास गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डिल्यूजन होगा, या डिल्यूजन में जी रहा होगा, या डॉगमेटिक बिलीफ होगा, उसे मनाना या उसको बताना बहुत मुश्किल है। वो ख़ुद भी नहीं मानेगा कि वो कहाँ ट्रैप हो चुका है। तो हमें ओपन वे में फ्री थिंकर होना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो उनके पास दलील है, लॉजिक है, तो हम इनकार नहीं कर सकते। यही हमारी ऑनेस्टी होगी और यही हमारा बेसिक फंडामेंटल थिंकिंग होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।